Question number 5 is write in ascending order using smaller than sign. So ascending order में हमें लिखना है एंड वी नो असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉल टू बिग. सो सबसे पहले स्मॉल डेसिमल नंबर इसमें हमें देखना होगा. तो मैंने आपको कहा है जैसे ए पार्ट है कि जिसमें पहले हम होल नंबर पार्ट देखते हैं, यानी डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको देखते हैं. तो देखते हैं स्मॉल क्या क्या है. देखिए फर्स्ट में है 4, फिर है 18, 18, 18 एंड 18. तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 स्मॉल होगा. सो सबसे पहले हम 4.926 लिख देते हैं. आफ्टर दैट अब ये 18, 18, 18, 18 तो सभी चारों नंबर्स में इक्वल ही है. तो जब इक्वल होता है तब हम डेसिमल पार्ट को चेक करते हैं. अब डेसिमल पार्ट फर्स्ट में है 3 to 4, सेकंड में है 4 to 8, 5 to 8 एंड 2, 3, 4. तो सबसे स्मॉल 2, 3, 4, 2 से हो रहा है ना 2, 3, 4, तो ये हो जाएगा. ओके, तो इस तरह से करना है. सो 18.234. आफ्टर दैट 3 to 4. ओके, 3 to 4, 18.324 and after that 4 to 8, so 18.428. after that 18.528. so you can do all other parts like this. so firstly compare the whole number part, और जिसमें whole number part greater होता है वो greater होता है, and if whole number part अगर equal है तो फिर decimal part को compare करते हैं. ओके, तो इस तरह से हम ascending order में इनको लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शंस. इसको फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है. सो ए पार्ट है यहाँ पे 71.002. तो अब क्या करते हैं हम डेसिमल को रिमूव करते हैं और अपॉन में देखते हैं 10 का मल्टीपल हमें लिखना होता है. अब देखिए 3 डिजिट के बाद राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल है. सो हम 30 मीन्स 1000 अपॉन में लिखेंगे. सो ये डेसिमल रिमूव करने के बाद तो 71002 डेसिमल रिमूव कर दिया है. तो अपॉन में 30 एंड 1. ओके, 30 लिखनी है हमें और 2 डिजिट के बाद होता है तो अपॉन में 100. 1 डिजिट के बाद होता है अपॉन में 10. सो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे हम कि अगर सिंप्लीफाई हो जाता है तो करेंगे, अदरवाइज यही आंसर हो जाएगा. सो 2 एंड 0 दोनों इवन नंबर है. सो 2 से डिवाइड हो जाएगा. सो इट विल बी 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 once again and 0 1 upon 500. सो दिस इज द आंसर. अभी क्योंकि ये आगे और सिंप्लीफाई मीन्स कॉमन फैक्टर हमें इसमें नहीं मिल रहा है. लेट्स सी बी पार्ट 811.56. तो डेसिमल रिमूव करते हैं. 81156 अपॉन 2 डिजिट के बाद है तो 100, और दोनों ये 2 से डिवाइड है या फिर 4 से भी डिवाइड ये हो रहे हैं क्योंकि 56 लास्ट 2 डिजिट डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा था कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होता है. सो अभी ये 4 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि 56 है. देखते हैं कितने टाइम ये होता है. सो 4 2 जा 8, 0 एंड यहाँ पे 1 1. सो 4 2 जा 8, अगेन 3, 35, 4 8 जा 32, अगेन 3. सो 4 9 जा 36. सो अपॉन 4 से 25 टाइम डिवाइड होता है 100. सो 25 से न्यूमरेटर 20289 डिवाइड नहीं होता है. सो दिस इज द आंसर. सो 20289 अपॉन 25. सो वी कैन डू all other part like this. Now question number 7, convert the following into decimals. So ये बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट. अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 किया है जस्ट उसका रिवर्स है ये.
उसमें हमें फ्रैक्शंस गिवन थी अपॉन में 10, 100 और 1000 हम ले रहे थे। अब हमको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो हमें पता है ये 10 है 10 में, तो मीन्स जो डेसिमल पॉइंट होगा वो 1 डिजिट के बाद होगा। सो 192 ऐसे रहेगा और इसमें 1 डिजिट के बाद यानी 2 के बाद होगा यहाँ पे पॉइंट। सो 19.2 आंसर हो जाएगा फर्स्ट के लिए। ऐसे ही बी पार्ट 2 डिजिट के बाद, सो 2 डिजिट यानी 4 और 5 के बीच में होगा। सो 15.43 यानी 15.43। उसी तरह से जो 94 है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे देखिए 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगना है 94 में, क्योंकि अपॉन में 1000 है। अब 3 डिजिट इसके पास नहीं है, तो आपको जितनी भी डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे हमें 1 डिजिट और चाहिए थी, तभी ये 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो एक जीरो लेफ़्ट साइड में हम ले लेते हैं। लेफ़्ट साइड में हम कितनी भी जीरो ले सकते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड में जीरो लगाने से इसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, अभी भी ये 94 ही है। आप 2 जीरो लगा लेंगे तभी भी ये 94 ही है। सो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जीरो को एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब 3 डिजिट हमारे पास है, तो यहाँ पे हम पॉइंट को लगा सकते हैं। और वन मोर थिंग, ये पॉइंट से पहले हम एडिशनली जीरो अपने पास से लिख देते हैं, ओके। क्योंकि पॉइंट डायरेक्टली ऐसे खाली अगर हम लिखेंगे तो उसको थोड़ा सा हमें स्पॉट करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर स्टार्टिंग में जीरो आता है तो हम सोचते हैं कि भाई जीरो क्यों है, तो हमें पॉइंट वहाँ पे हम ध्यान दे सकते हैं, आसानी से हमारा ध्यान वहाँ पे जा सकता है, ओके। एच पार्ट 2/10,000 है। सो 0 4 है, सो 4 डिजिट के बाद होगा। सो 1 डिजिट तो 2 है, तो 3 डिजिट और चाहिए, 2 3 4, 4 डिजिट कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो लगाएंगे। सो 0.002, this is the answer. So I hope you have understand. This exercise has been completed here. Keep studying. Have a nice day.